हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? सैकड़ों बार मैंने आपको कराया था साथियों, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं, ये साथियों कांस्य युगीन सभ्यता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद अगर दूसरे नंबर के सवाल की बात करें, कह रहे कि पुणे में आयोजित, ये करंट अफेयर का सवाल है, पुणे में आयोजित उद्यमिका विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका विषय उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। बिल्कुल साथियों, यही इसका विषय था। पुणे में जो आयोजित हुई थी उद्यमिका विकास सम्मेलन 2025। उसके बाद तीसरे नंबर का सवाल की अगर बात करें, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि वो प्रश्न जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, कहते हैं कि भैया मुझे इसका मौखिक उत्तर चाहिए, जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो उस प्रश्न को साथियों क्या कहा जाता है? उसको तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ। ठीक है ना? जिन्होंने आंसर बी लगाया है तो बिल्कुल सही, और ये भी मैंने आपको करवाया था। मैं कितनी बार 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 थोड़ी ना कहूंगा ये सवाल करवाया था, बस आप लोग साथियों देखते जाइए आज के इस पेपर को, है ना? ये बहुत एक तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको बताने वाला। देखिए कह रहे कि जो कांगटो है ना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये पता साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका बी होगा। अगर आपने बी लगाया था तो बिल्कुल सही लगाया था। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति की थी? तो किस स्थान पर की थी साथियों? पाहवापुरी में की थी। 50 बार आपको बताया मैंने। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार होता है? ये सवाल तो मैंने कल ही आपको कराया था साथियों। हर 4 वर्ष बाद होता है एशियाई खेल, जो होता है ना 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। 7 हो गए। अब 8वां देखिए क्या है जरा। अच्छा 8 से 12 तक यहां पर जो है ना वो साथियों गद्दांश वाले सवाल हैं। अभी हम लोग जीके के सवालों को देख रहे हैं, तो 12 तक तो हमें स्किप कर देना होगा ना। ये 12 आ गया। अच्छा 13 से 17 तक भी हमें स्किप करना होगा। तो 18वां देखते हैं डायरेक्ट साथियों। 18वां क्या पूछा जा रहा है? हाँ देखिए, अब हिंदी आपकी शुरू हो गई। कहने कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान करवाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अब यहां पर देखिए परिमाण आ गया है, तो जाहिर सी बात है इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद देखिए साथियों, कहने के चैत तद्भव शब्द, यानी कि जो चैत शब्द है ना, ये एक तद्भव शब्द है। इसका आपसे पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द साथियों क्या होता है? तो इसका होता है साथियों, हम लोग कह सकते हैं चिंता होता है। क्या तत्सम शब्द? क्या चिंता हो जाएगा। तो चिंता पता किसको कहा जाएगा साथियों? चित्त को कहा जाता है। क्या चित्त को कहा जाता है साथियों? चिंता। तो कुल मिला के आंसर आपका ए होगा। कहने के आदान का विलोम क्या होता है साथियों? आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान होता है। तो जिनका भी आंसर सी है, जिन्होंने भी आंसर सी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। उसके बाद देखिए समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है। ठीक है, जिसमें वो किसके महत्व के बारे में बताते हैं? परिश्रम के बारे में बताते हैं, या समय के बारे में, धन के बारे में, विश्वास? अरे मेरे काबिल दोस्त, समय की पहचान के बारे में यहां पर कहा जा रहा है कि ये कविता है, तो जाहिर सी बात है इसमें समय के बारे में ही तो बताएंगे। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। और जिसने भी लगाया था ये पेपर था, उसका आंसर तो सही था। खैर समय ही उसने लगाया था। आंखें दिखाना, इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या है? देखिए आंखें दिखाना, आंखें दिखाना देखिए अनदेखा करना तो नहीं होगा, गुस्से में देखना, धोखा देना, अपनी हानि स्वयं करना, मैं कहूंगा गुस्से में देखना होगा। गौतम बुद्ध ने किस उम्र में अंतिम मुक्ति पाई थी या परिनिर्माण पाया था? अच्छा परिनिब्बाण लिखा हुआ। अच्छा अंतिम मुक्ति पाई थी, तो 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतिम मुक्ति पाई थी। कितना हो गया? 23 हो गया। करंट अफेयर का सवाल देखिए, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो अगर बात करते हैं साथियों, मिस्र आपका जवाब हो जाएगा। देखिए मैंने करे कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसको क्या बेरोजगारी कहते हैं, उसको गरीबी कहते हैं, निरक्षरता कहते हैं, असमानता कहते हैं? भैया उसको गरीबी कहते हैं। जो अपनी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको भी नहीं कोई बंदा पूरा कर पा रहा है साथियों, उसको क्या कहा जाएगा? बेरोजगारी ही तो, सॉरी उसको गरीबी ही तो कहा जाएगा। तो 25 हो गए। 26वां देखिए साथियों, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? सैकड़ों बार कराया। अनुच्छेद 53 में है ना, कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की। चलिए 26 भी हो गए। और 27 की अगर बात करते हैं, क्या कह रहे हैं इसको देखिए, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्रों को
भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो इस सवाल का जवाब आपका साथियों औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 होना चाहिए। 1956 आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, इनका भी हाल फिलहाल में 100 वर्ष की आयु में साथियों निधन हुआ था। तो इनका निधन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कब हुआ था? तो 2024 में इनका निधन हुआ था। 2024 में इनका निधन हुआ था साथियों, 30 नवंबर डेट थी। ठीक है ना, चलिए सॉरी 24 29 दिसंबर डेट थी, 29 दिसंबर। क्या, एक सेकंड रुकिए। ये मैंने इसको हटा दिया, ये मैंने इसको साथियों यहाँ से हटा दिया। और यहाँ पर अगर बात करते वर्ष तो कौन था, वर्ष तो आपका 2024 था, लेकिन 29 दिसंबर की साथियों डेट थी, 30 नवंबर की नहीं। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, कह रहे कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो साथियों ऋग्वेद में पाया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो डी हो जाएगा। 30वां देखिए सवाल। अब 30 आपके साथियों मैथ के आगे, मैथ का भी करवाने बैठ जाऊं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 31 से 35 तक को साथियों हमें स्किप करना पड़ेगा, 35 तक वालों को स्किप करना पड़ेगा। ये 35 हो गया। ये 36वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। कह रहे कि अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो सरकारी नीति नहीं करती है, वित्तीय संस्थान कार्य करते हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। जिस बच्चे ने सरकारी नीति लगाया है तो सही नहीं लगाया है। 37वां देखिए साथियों, 37वां करंट अफेयर का सवाल है। कह रहे कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो साथियों उदय कोटक को सम्मानित किया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, उदय कोटक। अगला सवाल कह रहे कि आदि पुराण, ये बहुत शानदार सवाल है। आदि पुराण किस तीर्थकर की संत चरित संग्रह है? तो अगर इस सवाल की साथियों हम लोग बात करते तो बाबा ऋषभदेव का नाम आपने सुना होगा साथियों, है ना? बाबा ऋषभदेव ने ही साथियों आदि पुराण, ये बाबा ऋषभदेव तीर्थकर की संतचरित संग्रह है, लेकिन इसमें बाबा ऋषभदेव नाम नहीं लिखा। इनका एक और नाम था आदिनाथ। तो कुल मिला के आदिनाथ आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये साथियों एक तरीके से सऊदी अरब में आयोजित किया गया था और सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। अगला देखिए साथियों 40वां सवाल किधर गया भाई साहब? 40वां सवाल, ये 40 तो मैथ का हो गया, मैथ मैंने आपको बताई नहीं करवाऊंगा। 41 हो गया। हाँ 42वां देख लेंगे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। अक्टूबर 1980 से इसका नाम क्या कर दिया गया? तो अक्टूबर 1980 से इसका नाम साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, जो कि बिल्कुल सही लगा। अब इसको देखिए, कह रहे कि जो देखनी नृत्य है ना साथियों, ये किस राज्य में किया जाता है? तो देखनी नृत्य तो गोवा में किया जाता है। गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों कब की गई थी? ये 20 अप्रैल 1843 को की गई थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। 44 हो गए। 45वां डीआई है। 45 से 49 तक स्किप कीजिए। ठीक है, 50वां देख लेते हैं। कहने के लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी साथियों? अपने दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 51वां देखिए, लीबिया की राजधानी, बहुत बताया मैंने आपको, लीबिया की राजधानी त्रिपोली होती है। त्रिपोली 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 लीबिया की राजधानी होती है, बताया मैंने कई बार आपको। उसके बाद अब ये इंग्लिश सवाल शुरू हो चुके हैं। इंग्लिश के हाँ, विजय स्तंभ साथियों कहां पर स्थित है? क्या नहीं बताया मैंने आपको विजय स्तंभ? ये समझ लीजिए पूरे मॉडल पेपर में से मुझे इतना याद है कि पहला सवाल मैंने विजय स्तंभ का लिया था, मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है। तो अगर बात करते हैं साथियों, ये राजस्थान में स्थित है। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? विजय स्तंभ साथियों राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल बहुत पुराना है, 2023 का। जैविक विविधता अधिनियम 2023, इसको कब लागू किया गया था? तो इसको साथियों 2024 में लागू किया गया था। 1 फरवरी नहीं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2024 को जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया था, है ना? अब 54 हो गया। इसको देखिए, 54 वाला मैथ का क्वेश्चन था। अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है साथियों, बताइए। तो वो देश जिसपे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित नहीं होगी, वो अविकसित अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती।
वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम हो, बिल्कुल साथियों, प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय कम हो वही आपका अविकसित अर्थव्यवस्था है। ये भी सही कह सकते हैं, गरीबी देखी जा सकती है अविकसित अर्थव्यवस्था में, कहीं ना कहीं गरीबी भी तो देखी जाती है, लेकिन आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो आपको बताया गया होगा जिनेवा में साथियों स्थित है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अगला, ये तो रीजनिंग के सवाल शुरू हो गए। हाँ, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1994 में, 93 में, 1993 में किया गया था साथियों। शिकागो में धर्म संसद का जो आयोजन किया गया था वो 1893 में किया गया था। उसके बाद देखिए करंट अफेयर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत एफपीवी अमूल और अक्षय लॉन्च किए गए? तो ये किस शिपयार्ड द्वारा किए गए थे? गार्डन रीच शिपयार्ड द्वारा नहीं, मंजगांव डाक नहीं सातु, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सातु ये किए गए थे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। 65 हो गया है। 66वां देख लेते हैं। कहने के जो डीटीएम है ना, डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि होती है? तो जो चरण 2 होता है ना, चरण दो में साथियों सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। उसके बाद देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, इसको भी अभी नहीं कराने का। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है साथियों, बताइए। तो भारत के पश्चिम में साथियों बंगाल की खाड़ी तो नहीं है, अरब सागर जो है ना ये भारत के पश्चिम में साथियों स्थित है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं करंट अफेयर का सवाल, कहा जा रहा है कि आशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का जो 8वां संस्करण आयोजित किया गया था वो कहां पर आयोजित किया गया था? वो साथियों कहीं ना कहीं साथियों गांधीनगर नहीं साथियों, ग्रेटर नोएडा होना चाहिए। क्या साथियों? ग्रेटर नोएडा में किया गया था, है ना। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में किया गया था। आंसर आपका सी होगा। चलिए अगले नंबर का सवाल 74 हो गया। 75वां देख लेते हैं। कह रहे कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो पता साथियों कहां पर रखा जाता है इसको? कांच और सिरेमिक में साथियों रख सकते हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। 75 हो गया। उसके बाद देखिए भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था साथियों, बताइए। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए ये साथियों मैंने आपके बहुत सारे होते ना बुकलेट नंबर, ये बुकलेट नंबर 2 ऐसे करके अलग अलग होते हैं। तो ये सारे कुछ सवाल जो है ना ये दूसरे उसमें है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 46 नंबर में कोई और सवाल है ना। तो ये सवाल मैंने छोड़ दिया, नहीं लिया, तो ये मैंने दूसरे बुकलेट से ले लिया। चलिए, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस संधि का नाम आपसे पूछा जा रहा है। यमुना जल संधि नहीं, गंगा जल संधि नहीं, ब्रह्मपुत्र जल संधि नहीं साथियों, सिंधु जल संधि उस संधि का नाम था। राइट आंसर आपका डी होगा। यानी कि 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एक जल संधि हुई थी जिसका नाम था सिंधु जल संधि। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया, मैंने आपको बता चुका हूं। उसके बाद देख लेते हैं अनुशीलन समिति का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? बंबई में, कलकत्ता में, पूना में या साथियों मद्रास में? मैं कहूंगा कलकत्ता में है अनुशीलन समिति का मुख्य। पहले आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव साथियों ये कब पारित किया गया? तो ये तो 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। कहां पर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। अगला नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। कौन सा शब्द साथियों दर्शाता है? धर्मनिरपेक्षता, एकात्मक प्रणाली, लोकतंत्र नहीं साथियों, संघवाद शब्द है ना, ये देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। 8वां सवाल हो गया। अब 9वां सवाल देखिए, कह रहे कि जो कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है ये कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो ये कार्य साथियों कॉलिन क्लॉर्क के द्वारा किया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द की अगर बात करते हैं, कौवा, कौवा, कबूतर, तोता, चमगादड़, इन चारों में से सबसे भिन्न जो मुझे लग रहा है वो चमगादड़ लग रहा है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह काम साथियों सेरिबैलम करता है, अनुमस्तिष्क इसको कहा जाता है, सेरिबैलम आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग में नहीं लाई? ये सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, एक से ज्यादा बार करवा चुका हूं, 3 से 4 बार। तो देखिए ये पेट में साथियों आज सवाल आ गया। तो मैं कहूंगा साथियों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था साथियों, लोहे का ज्ञान नहीं था। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों 12 हो गया। 13वां देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक
तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुई है? तो अगर बात करते हैं साथियों किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुई है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 13वां हो गया। 14वां देखिए कह रहे कि किसका अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आंसर आपका पंचायत हो जाएगा, यानी कि पंचायत का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था से है। अब 14वां हो गया। देखिए सारे सवालों को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। उसके बाद पूछा गया था प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि इसमें अवस्था में परिवर्तन शामिल है? नहीं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही जवाब साथियों, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ किसको कहा जाता है, यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये तो आपको मालूम होगा, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को कहां का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा इनको एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है, यानी कि एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महासचिव बने हैं मनीष सिंघल। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का विकास का एलपीजी मॉडल कब प्रस्तुत किया गया? तो साथियों 1991 में प्रस्तुत किया गया था भारत में विकास का एलपीजी मॉडल। 18 हो गया। 19वां देखिए साथियों, 19 में भी अच्छा करंट, ये तो रीजनिंग का सवाल है। 19वां और 20वां देखिए कह रहे कि केवलादेव, क्या साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भारत में कहां पर स्थित है? तो ये भारत के राज्य राजस्थान में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 20वां हो गया। 21वें की अगर बात करते, अच्छा 21 से 25 तक आपके डीआई के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो 25 तक जाइए पहले। 25 की अगर बात करते 25 से 30 तक भी साथियों आपके अदर सब्जेक्ट हैं, है ना, हिंदी वगैरह का गद्यांश है 30 तक साथियों, ठीक है। फिर 31 से 35 तक भी साथियों हिंदी का गद्यांश है, ठीक है, स्किप कर देते हैं हम लोग इसको। 35 तक, 35 के बाद 36 आ जाता है। 36 में हिंदी के सवाल हैं साथियों। देखिए कह रहे कि जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों प्रविशेषण कहा जाता है। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताए। कह रहे कि डंडा शब्द एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होगा? तो पता क्या होगा साथियों? दंड कहेंगे। डंडा शब्द तद्भव है और उसका तत्सम साथियों क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद कह रहे कि उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? अवैध नहीं, अनन्य नहीं साथियों, उसको कृतज्ञ कहा जाता है। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि कश्मीरी सेब इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी के कहानीकार यादवेंद्र नहीं, यशपाल नहीं साथियों, मुंशी प्रेमचंद्र कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार हैं। ये भी आपको याद रखना है, आंसर आपका सी जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि ये क्या लिखा हुआ है? शारीरिक लिखा हुआ है। शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से सही शब्द बताइए। देखिए शारीरिक कैसे लिखा जाता है? तो शारीरिक की अगर बात करते हैं साथियों, शारीरिक ऐसे, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ना, ऐसे लिखा जाता है साथियों शारीरिक। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तापमान गिरता है, वही रहता है, तापमान बढ़ता है। मैं कहूंगा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे प्रश्नकाल, क्या साथियों प्रश्नकाल और दिन के एजेंडा के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है साथियों, मुझे बताइए। तो इसको प्रश्नकाल, तारांकित प्रश्नकाल, आधा घंटा, पहला घंटा, मैं कहूंगा इसको प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल और इसको शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल और दिन के एजेंडा के बीच के अंतराल को शून्यकाल कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए 42 हो गए। 43वें की अगर बात करते हैं, 43वें में कहा जा रहा है किसी देश के छोटे अक्सर चतुरतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो साथियों पता कौन सा शब्द दर्शाता है? मैं कहूंगा बाल्कनीकरण दर्शाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 44वां मैथ का क्वेश्चन है। 45वें की बात करें तो करके डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस, ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखित है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो ये पुस्तक सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा लिखित है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि छांगदोंग उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो अगर हम साथियों यहां पर बात करते हैं देखिए छांगदोंग उपनिषद की, तो केवल गृहस्थ और ब्रह्मचर्य नहीं आता है, बल्कि साथियों ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ आता है। तो इस प्रकार आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करंट अफेयर का है। कह रहे कि जस्टिन ट्रूडो
जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये साथियों कनाडा देश के प्रधानमंत्री थे, जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने इस्तीफा दिया था साथियों 2025 जनवरी महीने में, कनाडा के प्रधानमंत्री थे। 47वां हो गया। उसके बाद 48वें की अगर बात करें तो ये तो रीजनिंग का है। उसके बाद 49वें की बात करें, लिखा हुआ है ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए इस पुस्तक के लेखक R.C. दत्त है, इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त, और रमेश चंद्र दत्त ही इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आंसर आपका इस पुस्तक के द्वारा प्रकाशित की गई है R.C. दत्त के द्वारा इस पुस्तक को। चलिए उसके बाद देखिए ये क्या आ गया, ये तो साथियों अच्छा चलिए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते। क्या कहा गया है, कह रहे कि 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है ना वो 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या है? देखिए अगर ऐसा सवाल आए ना तो इसका एक सूत्र होता है, मैं आपको सूत्र बता देता हूं, उस सूत्र से आप बहुत आराम से साथियों इस सवाल को कर सकते। देखिए विभवांतर बराबर क्या होता है साथियों, विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा, विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा बटे प्रतिरोध, है ना। अब साथियों बस वैल्यू आपको फिट करना है। विभवांतर कितना आपको दे रखा है, 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है, तो 0.1 क्या हो गया साथियों, विभवांतर हो गया। और विद्युत धारा कितनी दी गई है, 2 एम्पियर की दी गई है, 2 आ गया। और आपको ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध साथियों आपका ये नीचे आ जाएगा प्रतिरोध। अब देखिए अब अगर यहां पर बात करते हैं 2 की भाग नीचे आ जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और प्रतिरोध उधर आ जाएगा। एक काम करिए प्रतिरोध इधर आ जाएगा, यानी कि प्रतिरोध आपका साथियों आ चुका है यहां पर, और बराबर क्या हो जाएगा, है ना। या एक काम करिए साथियों आप कुछ भी कर सकते हैं यहां पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध आपका जो होगा वो इधर आ जाएगा और 2 उसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 0.1/2 आ गया। अब एक काम आप करिए, आप इस पॉइंट को हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए। अभी भी काम नहीं चला, क्यों? क्योंकि अब वैल्यू आ गई है 1/20। अब क्या करिए साथियों, अब प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर। अब देखिए यहां पर पॉइंट लगाइए और यहां पर एक 0 बढ़ाइए, अभी भी काम नहीं पड़ा, है ना। अब यहां पर एक 0 बढ़ाइए और यहां पर भी एक 0 बढ़ाइए, अब कट जाएगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 5 यहां पर साथियों आ जाएगा। तो आपसे प्रतिरोध पूछा गया था, प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध होगा 0.05, और 0.05 ओम कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। समझ में आया साथियों, ऐसा एक सवाल पूछा जाएगा आपसे अगले में। अब 51 से 55 को स्किप करिए क्योंकि डीआई है, 55 तक को स्किप करिए साथियों, 55 तक को ठीक, 56 भी नहीं करेंगे, है ना। हाँ 57 क्या कह रहा है, 57 आखिर कहा जा रहा है यहाँ पर कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें एक युगल मामला भी शामिल है। तो मैं कह सकता हूं साथियों 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला भी शामिल है। 57 हो गया। और 58 की अगर बात करते हैं, 58 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन खारे पानी के अनुकूल है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा मैंग्रोव वन की बात चल रही है, यानी कि मैंग्रोव वन खारे पानी के लिए अनुकूल है। 58 हो गया। उसके बाद देखिए भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, यानी कि भारत से कौन कौन से देश टच में है। ये तो आपको साथियों उंगलियों पर रटे होना चाहिए इन राज्यों, इन देशों के नाम। जैसे कि अगर हम, किधर गया भाई पेन, किधर, एक सेकेंड, ये आ गया, एक सेकंड रुकिए। अच्छा जरा सा दब गया था, कुछ बटन दब गया था, वो बस मिनिमाइज हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात, हाँ ये तो आपको रटा होना चाहिए कि जैसे कि भारत से साथियों पाकिस्तान टच में है ना, भारत से पाकिस्तान टच में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अफगानिस्तान टच में है, उसके अलावा चीन भी टच में है, उसके अलावा नेपाल भी टच में है साथियों, नेपाल और भूटान भी टच में है। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और क्या साथियों, म्यांमार टच में है, और बांग्लादेश टच में। कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि भारत अपनी भूमि सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए 59 हो गया। 59 के बाद साथियों 60वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहने के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। किसको अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो सुप्रीम कोर्ट यही अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया अनुच्छेद 129 के तहत। उसके बाद देखिए कह रहे कि अच्छा ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया, 61 को हटाइए, 61 और 62 को देख लेते हैं। कहने के सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सौंपी थी। तो किसने सौंपी थी साथियों, रास बिहारी बोस ने सौंपी थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल की अगर बात करते हैं, कह रहे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो पता साथियों कब पारित हुआ? ये 1986 में पारित हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि रसिया गीत, कौन सा गीत? रसिया गीत, ये किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो इसकी अगर बात करते हैं ये साथियों उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय गीत है, रसिया गीत इसका नाम है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करंट अफेयर का सवाल साथियों हम लोग देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किस देश ने किया था साथियों? तुर्की देश ने किया था। 66 हो गया। 67 में की अगर बात करते हैं तो कहा जा रहा है आपसे कि त्रिपिटक के किस भाग में गौतम बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो किसकी बात चल रही है ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों। सुत्त पिटक आपका जवाब हो जाएगा। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं, जिसमें से त्रिपिटक के सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय पता कहां पर स्थित है साथियों? कनाडा में इसका मुख्यालय स्थित है। और कनाडा में साथियों मॉन्ट्रियल है। मैं कहूंगा कनाडा के मॉन्ट्रियल में ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए साथियों, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, अनुच्छेद 129 की बात चल रही है, ये सवाल हम लोग देख चुके थे, है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कह रहे कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर नहीं, ओम मीटर नहीं, एमीटर नहीं साथियों, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और करंट अफेयर का साथियों सवाल है। कहने कि अभ्यास साइक्लोन 2025 ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो अगर बात करते हैं साथियों ये भारत और मिस्र के देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देख लेते हैं साथियों हम लोग यहां पर क्या कहा जा रहा है, करके धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। गलत साथियों, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता नहीं साथियों। जो धन विधेयक होता है इसको केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? तो चमकीले रंग के फूल नहीं, जल भंडारण के लिए मोटे तने नहीं, उथली जड़ें, मैं कहूंगा बड़े चपटे पत्ते, ये आपका सातों आंसर होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और आप लोग मुझे यहां पर बताइए कि आपका जवाब क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? तो साथियों पता किस टीम को हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। वेस्ट इंडीज साथियों यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, ये तो मैथ आ गई, 74 हो गया। 75 की अगर बात करें, ये देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है साथियों? कृषि, परिवहन और संचार, व्यापार और वाणिज्य उद्योग। मैं कहूंगा कृषि जो है ना, यही तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कह रहे कि क्यूबा की राजधानी क्या है? प्रयाग है, क्वेटो है, हवाना है, ढाका है। तो साथियों हवाना जो है ना, ये क्यूबा की राजधानी है। साथियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो क्या है साथियों? सांप है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट नंबर का सवाल देखते हैं, क्या कहा जा रहा है साथियों यहां पर। इन सवालों को देखिए और बताइए अगर आप जानते हैं इन सवालों के जवाब। निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो किसको दिया गया था? मुरलीकांत राजाराम पेटकर को दिया गया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, कह रहे भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था साथियों? 2023 में तो शुरू किया, 5 जून नहीं, 22 मई नहीं साथियों, 9 अप्रैल 2023 में ही भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया गया था, है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना साथियों किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आंसर आपका बी होगा। अब 81 से 85 तक डीआई के क्वेश्चन है, हटाइए इनको। 81 से 85 तक, है ना, 81 से 85 तक। अच्छा ये रिपीट हो गया, पेज आपका रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 85वां क्वेश्चन आ गया। अब 86वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आपसे कहा जा रहा है डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, ये मैथ आ गई साथियों, मैथ आ गई।
तो अगला देख लेते हैं सेकंड है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो त्सांगपो, लहासा, लोहित या दिहांग। मैं कहूंगा त्सांगपो कहा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। उसके बाद देखिए भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? तो ये साथियों कहां पर शुरू हुआ? ये मॉरिशस में शुरू हुआ। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो यहां पर अटॉर्नी जनरल नहीं आएगा, प्रधानमंत्री भी नहीं आएगा, यहां पर राष्ट्रपति साहब आएंगे। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, एक सेकंड रुकिए। कहा जा रहा है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है। इसका निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो मैं कहूंगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखिए कह रहे कि 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या शिक्षक दिवस। साथियों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। उसके बाद देखिए कह रहे कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 ये कहां पर आयोजित किया था? तो मैं कहूंगा ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 93 हो गया। 93 के बाद साथ तो यहां पर अगर बात करते हैं 94 देख लीजिए। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? मेघालय, ओडिशा, पंजाब, केरल। मैं कहूंगा पंजाब आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि माच जो है ना, माच लोक नाट्य है। तो माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों महाराष्ट्र का नहीं है, गुजरात का नहीं है, राजस्थान का नहीं है, मध्य प्रदेश का है। यानी कि माच लोक नाट्य कहां का है? तो मध्य प्रदेश का है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों क्वेश्चन की, तो ये तो 100 क्वेश्चन हो गए, पूरे के पूरे हो गए। देखिए नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार थे? तो अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर स्फूर्ति राव की, तो स्फूर्ति राव एक कलाकार, कैसे कलाकार? मधुबनी चित्रकार थे। आंसर आपका डी होगा। अगर आपने डी का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। दूसरे नंबर का सवाल था भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता कौन थे? तो कौन थे साथियों? एनी बेसेंट जो थी ना, ये भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की नेता थी। आंसर आपका ए होगा। तीसरे नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि 1 वॉट किसके बराबर होता है? तो 1 वॉट की अगर बात करते साथियों 1 ओम 1 सेकंड नहीं, ये भी नहीं साथियों, 1 जूल बटे 1 सेकंड होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। साथियों सभी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा एकदम 100% एक्यूरेट बताऊंगा। आप लोग मैच कर लीजिए साथियों कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। रिजल्ट तो अभी आपका आ जाएगा कि भाई 100 में से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? इनमें से क्या साथियों भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? मैं कहूंगा अल नीनो करता है, तिब्बती पठार भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है और जेट स्ट्रीम भी करता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 5वें नंबर का सवाल अब आप लोग देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है साथियों। 5वें नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए समान कार्य सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, या समान शिक्षा सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, या समान वेतन, या समान नागरिक संहिता। तो आपको मालूम होना चाहिए अनुच्छेद 44 में साथियों समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। आंसर आपका डी होगा। 6 नंबर का सवाल है, कह रहे कि भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? जलभ्रंत की बात चल रही है। जलभ्रंत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, करंट अफेयर का है। देखिए शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो मैं कहूंगा साथियों बाल्ड ईगल को घोषित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया, कह रहे कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 की थीम क्या रही? तो साथियों यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए सबका, कई सारे लोगों का सबका सेट अलग अलग था। जैसे कि ये इस सेट में 8वें नंबर का सवाल है, हो सकता हो 50वें नंबर का सवाल हो किसी सेट में, है ना। तो
तो क्वेश्चन से आप लोग यहाँ पर टिक लगाइए। कह रहे कि विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या थी? पुनर्स्थापना, भूमि पुनर्प्राप्ति। नहीं साथियों, भूमि के लिए एकजुट नहीं, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। आंसर आपका सी होगा। ये थी साथियों विषय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल। अच्छा, 9 से 13 की अगर बात करते हैं तो 13 तक तो साथियों डीआई अगर आपके स्टार्ट है तो 13 को स्किप कर दीजिए। 13 तक 14 से हम लोग देखते हैं। 14 में आपसे कहा जा रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए मौर्य वंश के संस्थापक साथियों चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया था, बिल्कुल सही था। अब ये रीजनिंग का सवाल आ गया 15 नंबर वाला। 16वें वाले को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि साथियों गढ़वाली जो लोक नृत्य है ये कहाँ किया जाता है? तो गढ़वाली लोक नृत्य पता कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में नहीं साथियों, उत्तराखंड में किया जाता है गढ़वाली लोक नृत्य। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में साथियों कौन सा दिन मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 16 अगस्त 1946 को साथियों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगले नंबर का सवाल देखिए, करंट अफेयर का सवाल है। करके 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 ये कहां पर आयोजित की गई थी? तो ये स्विट्जरलैंड में तो की गई थी, लेकिन स्विट्जरलैंड के बर्न में नहीं की गई थी, स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में की गई थी। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगर एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी साथियों? तो चीनी सभ्यता नहीं थी साथियों, हड़प्पा सभ्यता थी। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए यहां पर कह रहे कि भारत के संविधान का भाग 1 किसके बारे में बताता है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता नहीं साथियों, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय साथियों सिंगापुर में स्थित है। कहां पर? सिंगापुर में। उसके बाद देखिए साइंस का सवाल है। कह रहे कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाती है? तो हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाती है? नहीं, धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन के रूप में अलग हो जाती है। बिल्कुल सही। अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा था आपसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक ये कब स्थापित किया गया? तो इसको साथियों 1871 में, 1970 में नहीं साथियों 1770 में स्थापित किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक बैंक को। चलिए 35 हो गए साथियों। अब 36वां सवाल देख लेते हैं। यहां पर भी कुछ गड़बड़ लग रही है। 36 से 40 तक साथियों गद्यांश है आपका, तो 40 तक। अच्छा, फिर 41 से 45 तक फिर आपका गद्यांश है, तो 45वां देखते हैं। 45 में मिलकर 46 देखते हैं। तो साथियों यहां पर हिंदी के सवाल आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो हिंदी में पहला सवाल था कह रहे ठंडा पानी पीना चाहिए, वाक्य विशेषण का उदाहरण देखिए। अब यहां पर अगर बात करें ना, इस पानी की विशेषता बता रहा है ठंडा शब्द। पानी कैसा है? ठंडा है। तो ठंडा शब्द आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन ये किस टाइप का विशेषण है? क्या ये सार्वनामिक विशेषण नहीं? क्या ये संख्यावाचक नहीं साथियों? ये पानी का एक गुण बता रहे कि भाई ठंडा है या गर्म पानी है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा। 47वें नंबर का सवाल अब आप लोग देख लीजिए। कह रहे कि दाता एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग साथियों दात्री होगा। क्या होगा? दात्री होगा। उसके बाद देखिए उपाय का विलोम क्या होगा? उपाय का विलोम अनुचित तो होगा नहीं साथियों, निरुपाय होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इस बच्चे ने हिंदी के सारे सवाल सही लगाए मुझे लग रहा है। अगला देखते हैं ये सही है गलत है। अंक में भरना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? कुछ समझ में ना आना नहीं, बहुत थक जाना नहीं, गले लगाना। बिल्कुल साथियों, प्यार से गले लगाने को ही कहते हैं। उसने तो अंक में भर लिया। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को आपको बताना। देखिए यहां पर साथियों पता घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, घोर नहीं, घोर गलत शब्द है। तो विचलित संबंध भी नहीं होगा, झूठा संबंध भी नहीं होगा, कनिष्ठ लिखा हो ये भी गलत है, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। 10 बार मैं आपको सवाल करवा चुका हूं, इसलिए मैंने बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर बता दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, सही कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो अब आपको दिख रहा होगा, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था। क्यों? क्योंकि लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार लाना था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था, है ना,
या रोजगार सृजन करना था या स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना था? बिल्कुल साथियों, ब्रिटिशों के व्यापार को खत्म कर स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया था, ये आपको याद रखना। 51 हो गया। अब 52वां मैथ का सवाल है। 53 हम लोग देख लेते हैं साथियों, यहां पर क्या कहा गया है। कह रहे कि धौलावीरा पर्वत, क्या साथियों, धौलावीरा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो ये तो साथियों अपने भारत में स्थित है। कहां पर? अपने भारत देश में स्थित है। 54 में नहीं देखेंगे, 55 हम लोग देखेंगे। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित नाग मार्क 2 ये किस प्रकार की मिसाइल है? क्या ये एयर टू एयर मिसाइल है? क्या ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? बिल्कुल सही जवाब साथियों, ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, मोनाजाइट रेत में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, या कह लो अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी कह लो या वर्धमान स्वामी कह लो, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के माध्यम से नागरिकों को किस बात की गारंटी दी गई है? शोषण के खिलाफ अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, बच्चों का रोजगार या समानता का अधिकार। मैं कहूंगा शोषण का अधिकार दिया गया है, यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार दिया है कि कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप तय किए गए हो 8 घंटे आपको काम करना है, लेकिन वो 10 घंटे काम करवा रहे हैं, यानी कि 2 घंटे का आपका शोषण किया जा रहा है, तो शोषण के खिलाफ आपके पास अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दर्ज किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं, अगला सवाल है, कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस साथियों हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये आपका सातों सवाल आया था, है ना। अगले नंबर का सवाल देखिए, चलिए आपसे कहा जा रहा है कि जो सारा परमाणु भौतिक संस्थान है ना, ये कहां पर स्थित? तो ये मुंबई में स्थित नहीं साथियों, ये कोलकाता में स्थित है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान ये साथियों कोलकाता में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है देखिए, अच्छा अगले नंबर के सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जानी जाती है, तो इसको लाल क्रांति कहा जाता है, इसको नीली क्रांति कहा जाता है? मैं कहूंगा साथियों नहीं, इसको हरित क्रांति कहा जाता है। जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो मैं कहूंगा भारत के किस राज्य पर, भारत में अवध पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। आंसर आपका डी होगा। 64वें नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है आखिर? यानी कि जब प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनता है? आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों क्या मीथेन और जलवाष्प बनता है? मीथेन नहीं, जलवाष्प बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। बिल्कुल सही जवाब साथियों, आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है, करंट अफेयर का सवाल है, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? नितिन भंडारी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए साथियों आप लोग, अगले सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहले तो साथियों ये एथेंस में आयोजित किए गए थे। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? तो ये बात साथियों मार्क्स और एंगल्स के द्वारा कही गई कि भैया निजी संपत्ति जो है ना, ये सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयां हैं। चलिए, मतलब निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण जो माना है वो मार्क्स और एंगल्स ने माना है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब अगले नंबर का सवाल देख लेते हैं। 67 हो गए साथियों, 68 से 72 तक डीआई के क्वेश्चन है, 72 तक, है ना। तो 72 तक तो हो गई है। 72 के बाद साथियों इसको देख लेते 73 वाले को। कहने के गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पता कहाँ दिया था साथियों, इन्होंने सारनाथ में ही दिया था। गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश। उसके बाद देखिए 73 हो गया, 74, 75 देखिए। शालीमार बाग साथियों कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, श्रीनगर में, आगरा में, दिल्ली में? मैं कहूंगा साथियों श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है साथियों? श्रीनगर में स्थित है। कहने के जो विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ना साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित नहीं, महाराष्ट्र में स्थित नहीं, तमिलनाडु में स्थित नहीं साथियों, ये केरल में स्थित है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह।
76 भी हो गया। अब 77 की अगर बात करें तो रीजनिंग का है, और 78 हम लोग देख लेते हैं साथियों, फुल फॉर्म के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म क्या? यूनाइटेड नेशन होती है, यूनाइटेड नेशन होती, ठीक है। कॉपरेशन, कॉपरेशन नहीं होती है साथियों, है ना, कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कॉलिशन, कॉलिशन भी नहीं होती है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल साथियों ये हो जाएगी यूएनसीटीएडी की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगले नंबर का सवाल है, आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए और बताइए। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना था? तो साथियों कब बना था? 2024 में बना था, 15 दिसंबर को बना था, 15 दिसंबर 2024 को बना था। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कोरोना किस देश की मुद्रा है साथियों, मुझे बताइए। तो कोरोना की अगर हम बात करते हैं, ये स्वीडन की मुद्रा है। स्वीडन कोरोना चलती है स्वीडन देश में, है ना, कोरोना जो है ना स्वीडन की मुद्रा है। 80 हो गए। अब कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि रेगिस्तान में, क्या रेगिस्तान में जानवर पानी का संचरण कैसे करते हैं? क्या रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, ऐसे करते हैं पानी का संरक्षण? अपनी त्वचा में पानी जमा करना नहीं साथियों, त्वचा में नहीं, कैसे हो सकता? केवल दिन के समय सक्रिय रहना, ऐसा भी नहीं है। एक बार में भारी मात्रा में पानी पीना, मैं कहूंगा रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, ऐसे रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण करते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदनीय विधानमंडल साथियों कहां पर नहीं है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए इन 3 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, लेकिन राजस्थान में साथियों नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका आंसर है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है करके, तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बात बिल्कुल सही। तो कह रहे कि कौन सा भाग, गर्भाशय भाग उसको पोषक तत्व देता है? नहीं। या डिम्बाहिनी देती है, या एमनियोथेटिक थैली देती है? नहीं साथियों, प्लेसेंटा उसको पोषक तत्व देती है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहां संभवतः संतुलित जनसंख्या संरचना होती है, या उच्च जन्म दर होती है, वृद्ध जनसंख्या होती है, कम प्रजनन दर होती है? तो इस सवाल का जवाब आपका उच्च जन्म दर हो जाएगा, वहां पर उच्च जन्म दर होती है। 85 भी हो गए। 86वां देख लेते हैं साथियों हम लोग। तो 86वां सवाल जो है ना, ये भी करंट अफेयर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की थी? तो ये रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, पता साथियों किसने जारी की थी? ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नहीं साथियों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने साथियों ये रिपोर्ट जारी की थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों क्या कहा जा रहा है, एक सेकेंड। कह रहे कि शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो शिमला सम्मेलन 47, 44, 46, 45 में किया गया था। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न यानी कि सबसे अलग इन चारों ऑप्शन में से क्या है? बेस्वाद, खट्टा, नमकीन, मीठा। देखिए मीठा भी एक स्वाद है, खट्टा भी एक स्वाद है, और कहीं ना कहीं नमकीन भी एक स्वाद होता है, लेकिन बेस्वाद ये तो सबसे अलग शब्द आ गया ना, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो किसने साथियों जीता है? मैं कहूंगा दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। आंसर आपका सी होगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, अच्छा इंग्लिश के सवाल है यहाँ पर 94 और 95 तक। अब इसको देखिए, कह रहे कि ऋग्वेद में कितने भजन होते हैं? भजन कह लो या सूक्त कह लो, तो मैं कह सकता हूं साथियों 1028 सूक्त होते हैं या 1028 भजन होते हैं। अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए साथियों क्या कहा जा रहा है ना। कह रहे कि राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई? ये आपसे यहां पर कुल मिला के साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो 2000 में तो की गई, लेकिन 28 सितंबर को नहीं की गई, 28 जून को भी साथियों नहीं की गई, 28 अगस्त को भी नहीं की गई, 28 जुलाई को की गई। यानी कि राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में 28 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई थी। राइट आंसर आपका डी होगा। और कुछ सवाल बचे, 2 सवाल और बाकी हैं।
चलिए इनको भी साथों देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। कह रहे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, तो इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई है जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई है। यानी कि अभी हाल फिलहाल में इसरो ने साथियों कौन सी फसल उगाई है अंतरिक्ष में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लोबिया के बीज के द्वारा साथियों ये फसल उगाई गई है, इसलिए लोबिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 100वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 170 है ना, इसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो न्यूनतम तो साथियों 60 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। तो 500 आपका जवाब हो जाएगा, जो कि कहां पर लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ था, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। नवीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी, आपसे पूछा गया था। तो ये आर्थिक न्याय के साथ विकास पर केंद्रित थी, नहीं। शिक्षा और रोजगार के साथ विकास पर नहीं, रोजगार के साथ विकास पर नहीं साथियों। ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी नवीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद दूसरे नंबर का सवाल रीजनिंग का है। तीसरे नंबर का सवाल देखिए, है ना, करंट अफेयर का सवाल है। कह रहे कि 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजना के समर्थन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसके साथ किए थे साथियों, एशियाई विकास बैंक के साथ किए थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किए थे। आंसर अगर आपने इसका डी लगाया था तो बिल्कुल सही लगाया था। तीसरा हो गया। चौथा साथियों मैथ का है। पांचवा देखिए, कह रहे कि GATT की फुल फॉर्म आपसे यहां पर साथियों पूछी जा रही, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बिल्कुल साथियों पहली वाली पढ़ी और पहले हमारा आंसर हो गया। यानी कि GATT की फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है ना। छठा की अगर बात करें 6 से 10 तक साथियों आपके DI के क्वेश्चन है, तो 6 से 10 तक हम लोग स्किप कर देते हैं। 10वां ये रहा, और उसके बाद 11वें से स्टार्टिंग करते हैं। पूछा गया था आपसे कि मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है। तो मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को साथियों सरकारी विधेयक कहा जाता है। आंसर आपका बी होगा। और देखिए साथियों, कह के जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थकर थे, तो जैन धर्म में कुल मिला के साथियों 24 तीर्थकर हुए। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद 13वां सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कहने के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। बलजीत सिंह को नहीं साथियों, संदीप सागवान को मिला था, है ना, 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार हॉकी के लिए। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14वें नंबर का सवाल था, आपसे पूछा गया था कि जो आपका सुंदर वन है ना, ये किस प्रकार के वनों के लिए जाना जाता है। तो सुंदर वन की अगर बात करते ये साथियों मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने साथियों किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान ने नहीं साथियों, द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने किया है। ये आपको याद रखना है साथियों, ये सवाल आया था और अगर आपका जवाब बी है तो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं साथियों, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बिल्कुल सही आपको बताऊंगा साथियों, 100% एक्यूरेसी के साथ, है ना, 100% एक्यूरेट। चलिए कह रही कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न, यानी कि इसमें से सबसे अलग क्या है। देखिए लिली का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, कमल का फूल होता है, लेकिन अंगूर का फल नहीं होता, फूल नहीं होता है। तो क्या होगा, ये सबसे अलग हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए नॉर्वे की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्ले है। आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल है कि उपनिषद का मतलब क्या होता है साथियों, बताइए। गुप्त अनुष्ठान होता है, नहीं साथियों, किसी के पास बैठने को कहा जाता है उपनिषद। उसके बाद देखिए 20वें नंबर का सवाल है, करंट अफेयर का शायद सवाल है, हाँ, है ना, करंट अफेयर का नहीं है साथियों, पुराना सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था। तो ये 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली थी, इस समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वो 3 समस्याएं साथियों आपसे पूछी जा रही है। भोजन, आश्रय, वस्त्र। तो वस्त्र तो इतनी दिक्कत नहीं थी, मुद्रास्फीति, आश्रय, भोजन, ये सातों दिक्कतें थी, ये 3 दिक्कतें थी, इसलिए आंसर आपका बी होगा, है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसको मैदान कहते, कोर्ट कहते, रिंग कहते, मैट कहते, मैं कहूंगा इसको रिंग कहा जाता है। मुक्केबाजी में खेल के मैदान को रिंग कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की
लड़की के रूप में जो प्रतिभा है ना, ये किस स्थल पर खोजी गई थी? तो ये साथियों मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करता है? सिलियरी मसल्स नियंत्रित करते नहीं, प्यूपिल नियंत्रित करता नहीं, कॉर्निया भी नहीं साथियों, आइरिस ये काम करती है, आइरिस नियंत्रित करती है। तो जिनका आंसर डी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए 25वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान का रेगिस्तान माना जाता है, तो आटाकामा आपका जवाब हो जाएगा, है ना। अगला देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो साथियों 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ये मैथ का सवाल है। अगला देखिए कह रहे कि बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है ना साथियों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में, इसका मतलब क्या होता है? बुद्ध के 3 पवित्र विहार नहीं, 3 टोकरियां, बिल्कुल साथियों इसको 3 टोकरियों के रूप में जाना जाता है कहीं ना कहीं त्रिपिटक को। उसके बाद देखिए अगले नंबर के सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को, आपसे कहा जा रहा है कि 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो साथियों किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जनसंख्या घनत्व साथियों क्या होता है? एक क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। एक कार में लगे व्यक्तियों की संख्या को या प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। मैं कहूंगा ये वाला सबसे सटीक जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत साथियों क्या है? ये आपको यहां पर बताना है। चलिए तो आपकी अगर बात करते साथियों क्या होगा, देखिए स्नोमेल्ट या समुद्री धाराएं, नदी का पानी, वर्षा का जल, ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है ना, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक, बेरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। ये ऑप्शन नंबर सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर साथियों आप ऑप्शन नंबर सी का चयन करके आए हैं तो आप बिल्कुल सही चयन करके आए हैं। उसके बाद देखिए साथियों ग्राफ के क्वेश्चन शुरू हो गए। 37 नंबर तक हम लोग इसको देखेंगे और अगले नंबर का सवाल देखिए, हाँ ये वाला रहा। कह रहे हैं कि अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर साथियों मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए, कहा जा रहा है कि रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है साथियों? ये आपको मालूम होना चाहिए, पुष्यगुप्त को दिया जाता है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, क्या देखा गया यहाँ पर साथियों सवाल में, कह रहे कि भारत में मजदूर रोजगार गारंटी, क्या भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों पता, मनरेगा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नहीं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी नहीं, संपूर्ण शब्द भी नहीं आना चाहिए यहाँ पर, स्वर्ण जयंती भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन नंबर ई वाला होगा? देखिए जो मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है ना, इसको मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से इसको जाना जाता है और ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से सातों आंसर इसका ई होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट में एक बार बता दीजिएगा आप लोग। कह रहे कि 30 और 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये आपको याद रखना है साथियों, ये गुजरात में आयोजित किया गया था, गुजरात के गांधीनगर में साथियों ये आयोजित किया गया था। आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कहा जा रहा है कि पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो पता साथियों कहां पर आयोजित किया गया था? नेपाल में आयोजित किया गया था, नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया था पहला दक्षिण एशियाई खेल। उसके बाद देखिए भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय साथियों कौन थे? तो मैं कह सकता हूं लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करते हैं या लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करते हैं, तो साथियों लॉर्ड माउंटबेटन आप लोग यहां पर याद रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया था तो बिल्कुल सही चयन किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है अच्छा गद्दांश के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो 49 के पार क्वेश्चन को देखिए। 49 के बाद ये क्या है?
ये तो मेरे ख्याल से गद्दांश का क्वेश्चन है ना साथियों। देखिए यहाँ पर कहा गया है 49 तक, 45 से 49 तक तो हमको छूना नहीं है, गद्दांश का क्वेश्चन है साथियों ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगले सवालों को हम लोग देखते हैं। तो क्या शुरू हो चुका है 49, अच्छा 50 के बाद भी 50 से 54 तक फिर गद्दांश है, 50 से 54 तक फिर गद्दांश है। चलिए तो 55 से हम लोग देख लेते हैं। 55 में कहा गया है कि नाच एक तद्भव शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, 10 नव मैं कहूंगा नृत्य हो जाएगा। जो अनुकरण करने योग्य होता है उसको अनुकरणीय कहा जाता है। इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की गई, इंटरनेट का अर्थ क्या है मुझे बताइए। देखिए ये तो गद्दांश टाइप का सवाल लग रहा है ना साथी, यहाँ कहाँ से आ गया, देखते हैं ट्राई करके। इंटरनेट क्रांति, अच्छा ठीक है, इंटरनेट क्रांति निबंध में, खैर इसको स्किप करिए साथियों, गद्दांश वगैरह वाला होगा। कह रहे कि आविष्कार, अच्छा आविष्कार का अशुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें से शुद्ध शब्द जो होगा वो आविष्कार हो जाएगा। आविष्कार कहाँ पर लिखा हो, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अभिनेता पुल्लिंग शब्द, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, है ना, अभिनेता हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा साथियों इसका स्त्रीलिंग शब्द। 60 वाला आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं, कह रहे कि कौन सी रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि न्यायालय को पता चलता है कि कोई विशेष पद अधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी विशेष व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो उस समय साथियों कौन सी रिट जारी की जाती है, उस समय परम आदेश रिट जारी की जाती है। आंसर अगर आपने डी का चयन किया था तो बिल्कुल सही चयन किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। उसके बाद देखिए यानी कि प्रकाश के उसके घटक, घटक लिखा होगा साथियों, प्रकाश के उसके घटक रंगों में, क्या, प्रकाश के उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहा जाता है। इसके बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, उसको क्या परावर्तन कहते हैं, नहीं अपवर्तन कहते हैं, नहीं विवर्तन कहते हैं, नहीं साथियों मैं कह सकता हूं उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं साथियों, उसको वर्ण विक्षेपण उसको कहा जाता है, और इसको एक आसान भाषा में फैलाव कहा जाता है। तो कुल मिला के प्रकाश का फैलाव आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया है, तो पता किसने जारी किया है साथियों, गाजियाबाद ने जारी किया है। गाजियाबाद आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की है, तो वाव थराद नामक साथियों जिले की घोषणा की। आंसर आपका बी होगा। 65 हो गया। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर स्थित है, तो यह साथियों गुजरात में स्थित है। आंसर आपका सी होगा। 67 नहीं, 68 नहीं। उसके बाद अगर बात करते हैं, ये देखिए कहने के राजा जी के नाम से, क्या राजा जी के नाम से किसको जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता है साथियों राजा जी के नाम से। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आप लोग देख लीजिए, कहा जा रहा है कि भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो क्या साथियों पहले संविधान का हिस्सा नहीं था और फिर बाद में जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्यों की बात चल रही है। मौलिक कर्तव्य आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए 70 हो गया। 71 देख लीजिए। 71 में कहा गया है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय साथियों ऑस्ट्रिया में स्थित है। कहां पर, ऑस्ट्रिया में स्थित है, और ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना नहीं साथियों गंगा नदी, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अब उसके बाद देखिए गद्दांश यहां से शुरू हो गया, नहीं डीआई के क्वेश्चन है, देखते हैं। 77 तक हैं साथियों डीआई के क्वेश्चन। 77वां ये आ गया। उसके बाद 78 की अगर बात करें, कह रहे कि भारत के संविधान की जो शुरुआत होती है, क्या वो नीति निर्देशक सिद्धांत से होती है, नागरिकता से होती है, मौलिक अधिकार से होती है, प्रस्तावना से होती है, तो प्रस्तावना आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अगवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है, मुझे बताइए। तो अगवाड़ा किला की अगर बात करते हैं साथियों, ये पता कहां पर स्थित है, ये गोवा में स्थित है। गोवा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए 80 हो गए, और 80 के बाद 81 की अगर बात करें, इसको भी साथियों देख लीजिए। कहने के साथियों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी
अधिकारी के रूप में किसने साथियों, कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मैं कहूंगा अशोक चंद्र जी नियुक्त किए गए हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, ये इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो गए साथियों 84 तक, है ना, 84, 85, 86 और उसके बाद अगर बात करते हैं 89 वाला, आप लोग यहाँ पर देखिए, पूछा जा रहा है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? 12, 14, 13, 15, मैं कहूंगा अनुच्छेद 12 में दी गई है साथियों राज्य की परिभाषा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो एक पुतुल नाच है, कौन सा नृत्य है? पुतुल नृत्य है। पुतुल नृत्य है, ये किस राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है साथियों? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल का है साथियों। पश्चिम बंगाल आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? एक संघीय राज्य में एक दलीय शासन, ये विशेषता होगी सबसे अच्छी, या सैन्य शासन, या राजधानी में पूर्ण शक्ति, या केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा? तो मैं कह सकता हूं, देखिए इसका आंसर आयोग पर मैं छोड़ता हूं और आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि क्या पता आयोग क्या लगा दे, क्या पता आयोग सबसे अच्छी विशेषता क्या पता एक दलीय शासन को माने, क्या पता सैन्य शासन, ये तो उसके मनोमस्तिष्क पर स्टोर करेगा ना, उसकी थिंकिंग पर स्टोर करेगा। तो कुछ क्वेश्चन साथियों विवादी टाइप के होते हैं, है ना, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं साथियों। चलिए 91 हो गया, 92 से 96 तक दूर रहिए, 92 से 96 तक नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद 97 देख लेते, कह रहे कि छठा बिम्स्टेक, है ना, शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। छठे बिम्स्टेक अगर बात करते हैं, जो साथियों ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है साथियों? मैं कहूंगा थाईलैंड है। थाईलैंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। 97 नंबर का हो गया। और 98 नंबर की बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल और अंतिम सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि संसद, है ना, सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करती, क्या अनुशासन समिति संसद के सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करती है, या विशेष अधिकार समिति, या याचिका समिति, या आचार समिति? तो मैं कहूंगा आचार समिति संसद के सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करती है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो ये साथियों आपके पूरे के पूरे यहाँ। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।